हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में काफ़ी कुछ कर चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का स्टार्ट होने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसका ये बेस है, यानी उसका पहला अकाउंट है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए आपके 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आप अगर इस अकाउंट को सीख लोगे। ये आना ही आना होता है आपका, यानी आपके अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हो और इससे आगे से रिलेट करते हुए देखते हो तो आपके बोर्ड के अंदर 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आप 2 या 3 नंबर अपने पक्के कर लोगे। तो हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। बेटा, नाम जैसा हम लोग समझ सजेस्ट कर रहा है, रीवैल्यू होना, किसी चीज़ की दोबारा से वैल्यूएशन होना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है आपका। जब आपके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है या पार्टनर्स का नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज होते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए, आप जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे चेंज हो रहे हैं। 2 पार्टनर थे, तीसरा आ रहा है, ठीक है, या 3 थे, चौथा आ रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके बढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट हमारा बनता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट के अंदर हमें ध्यान रखना है होना क्या चाहिए। देखिए कि फॉर्मेट बनाया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसमें सिर्फ हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को ही देखेंगे, इससे अदर हमें कुछ नहीं देखना, ना ही हमें कैपिटल देखनी पार्टनर की, ना ही हमें कैश देखना, और कुछ हमारे चेकलिस्ट आइटम्स होते हैं उनको हमें नहीं देखना, जिसका हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर ट्रीटमेंट्स बताए कुछ आपके उनको, ठीक है, कुछ ही कंडीशंस में ट्रीटमेंट को हमें देखना होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जो हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका एक हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा है। यहाँ देखिए, इसको बेसिक्स का फॉर्मेट है, इसको आप नोट कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपके डेबिट साइड में ये डेबिट साइड होगी आपकी और ये होगी क्रेडिट साइड। तो आपका जो एसेट जब भी डिक्रीज़ करेगा वो आएगा आपका डेबिट साइड में, और जब भी इंक्रीज़ करेगा यानी एसेट आपका बढ़ता है तो आपका किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में, जिसको बच्चे 2 और बाय से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका जो नाम ये डेबिट साइड कहते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं हम लायबिलिटी की। लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होंगी तो आप इधर आएंगे और डिक्रीज़ होंगी तो इधर आएंगी। और अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी होंगी? जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं होंगे। देखिए, आपने साइड में एक बैलेंस शीट बना रखी है आपकी, अगर कोई एसेट और लायबिलिटी आपकी अगर रिकॉर्ड नहीं है, यानी यहाँ नहीं दे रखी है और उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, तो वो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट हो जाएगा या लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और मैं इसको आपको एक, ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मेट, और आपको बहुत बेसिक से बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसको करा जाता है, ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर आपको ये भी याद नहीं रहे कि अरे हमें करना क्या है। देखिए, आपकी बैलेंस शीट है, तो बच्चों हम आपको देखते हैं। देखो, बैलेंस शीट होती है आपकी इस तरीके से गिवन होती है बैलेंस शीट, सभी को पता है, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट। तो हम इसमें अब देखते हैं बेटा किस तरीके से बनना है। तो अब इसको देखिए, इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट जब भी इंक्रीज़ होंगे तो हमें इसको देखना है एसेट या लायबिलिटी। ये साइड एसेट है और ये लायबिलिटी। जब भी जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो सेम साइड जाएगी। मतलब अगर हम इसको देखें यहाँ ना, तो इसको डेबिट और क्रेडिट को ध्यान ना रखें, अगर हम सीधे सीधे फॉर्मेट को ध्यान रखें तो ये देखिए कि एसेट जब इंक्रीज़ हो रहे हैं किधर आ रहे हैं? इधर की साइड आ रहे हैं, यानी एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इधर आ रहे हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो भी आपकी इधर आ रही है, यानी कि सेम साइड ऑफ द बैलेंस शीट जा रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर। और लेकिन जब ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो देखिए, लायबिलिटी जब डिक्रीज़ हो रही है तो क्रॉस में जा रही है, और एसेट जब डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपके किधर जा रहे हैं? इधर की साइड जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस में जा रहे हैं। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी एसेट या लायबिलिटी कोई भी हो, जब वो इंक्रीज़ करेगी तो सेम साइड में जाएगी, और जब वो डिक्रीज़ करेंगे तो क्रॉस साइड में जाएगी। ये से आपको बहुत आसानी से ध्यान रहेगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। जो हमने एक क्वेश्चन लिया है आपका, ये आप सभी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हम बताते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट नाउ हम यहाँ हमारी जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारी यहाँ पर स्टॉक की। स्टॉक हमारा क्या है? स्टॉक हमारा एसेट है,
और अब यहाँ बोल रखा है कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो 85,000 हो गई है, यानी कितनी हो गई है 85,000 रुपये। पहले कितनी थी 70,000। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये चीज़ हमारी बढ़ी है या कम हुई है। तो अब इस देखिए 70,000 से अगर चीज़ आपकी 85,000 पे हो जाती है यानी वो इंक्रीज़ हुई, यानी 15,000 रुपये से स्टॉक हमारे बढ़ गए। तो सेम साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाएंगे जब भी चीज़ बढ़ेगी, तो बाय स्टॉक 15,000 ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होती है हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमारी कितनी है 30,000 है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 2,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी पेड। वर नॉट लाइकली टू बी पेड यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब हमें पे नहीं करने हैं, यानी ये हमारे अब हमें नहीं देने। तो यानी क्रेडिटर्स हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे कम हो रहे हैं। और जब कम होते हैं हमारे कोई भी चीज़ एसेट हो या लाइबिलिटी हो, तो क्रेडिटर्स देखिए क्रेडिटर्स हमारे क्या है लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी आपकी कम होगी तो कहाँ जाएगी क्रॉस में जाएगी, तो ये आएगी बाय क्रेडिटर्स। कितने रुपए से आएगी 2,000 रुपये से बच्चों ना। उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% पर है। देखिए प्रोविज़न हमारा प्रोविज़न क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है हमारी, और रिजर्व हमें किसके ऊपर क्रिएट करना है यार डेटर के ऊपर करना है, एसेट के ऊपर करना है। तो यहाँ थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है यार, डेटर के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसको ट्रीट ऐसे कर रहे हैं जैसे लाइबिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रोविज़न हमारा बढ़ रहा है। देखिए इसको ध्यान रखिए बच्चों कि क्रिएट अ प्रोविज़न ऑन डेटर एट द रेट 5% पर एनम। तो 20,000 रुपये है, 20,000 का अगर हमने 5% निकाला तो कितना हो गया बच्चों 1,000 रुपये। और प्रोविज़न हमारी क्या होती है लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है। प्रोविज़न एक हमारी लाइबिलिटी होती है, तो यानी प्रोविज़न यहाँ हमारा बढ़ रहा है। प्रोविज़न बढ़ रहा है तो किधर आएगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सभी एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें थी जैसे कैपिटल है, कैपिटल को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं यूज़ करेंगे। गुडविल है इसको नहीं यूज़ करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। अगर पेटेंट से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दी होती तो हमको यूज़ कर लेते, ठीक है बच्चों। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर बैलेंस करा इसका 17,000 आ गया है, और यहाँ हमने इसको यूज़ करा यहाँ 1,000, तो इसको बैलेंस करते हैं 17,000, ठीक है। और ये आपका बैलेंस हुआ टू प्रॉफिट से कितने अमाउंट से 16,000 से बच्चों, ठीक है। ये 17,000 ये 1,000 था, बैलेंस आया 16,000। और पार्टनर है यहाँ पे ए एंड बी, और इनके बारे में बता नहीं रखा कि क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 8,000, ठीक है बच्चों। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट सिर्फ आपका रिलेट करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी के ट्रीटमेंट से, और यहाँ हमें देखना है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। तो जब ये इंक्रीज़ होंगी तो सेम साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाएंगी, और जब ये डिक्रीज़ होंगी तो क्रॉस पोस्टिंग होगी इनकी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ देखिए हमने देखा था स्टार्ट किया था स्टॉक आपकी 85,000 के हो गए, पहले 70 के थे अब 85 के हो गए, यानी 15,000 से बढ़ गए। एसेट बढ़ना यानी आपका कहाँ जाएगा सेम साइड गया, एसेट इधर की साइड ही आता है। डेबिट एंड क्रेडिट को भूल जाइए क्योंकि बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड ही होती है, डेबिट साइड ही होती है, ठीक। तो ये आ गया आपका यहाँ पे स्टॉक 15,000 रुपये से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स ऑफ 2,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स और नॉट लाइकली टू बी पेड। 2,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं जो हमें पे नहीं करने, यानी पे नहीं करने का मतलब क्या होगा लाइबिलिटी अब हमें नहीं पे करनी है, ठीक है बच्चों। तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं, और जब कम होंगे तो क्या आएगी क्रॉस पोस्टिंग हुई, क्रेडिटर्स इधर की साइड से क्रॉस पोस्टिंग होकर किधर आ गए इधर की साइड आ गए, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स के नाम से 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज क्रिएट ए प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट, और क्रिएट ए प्रोविजन ऑन डेटर्स 5% पर एनम। अब डेटर्स तो हमारे एसेट हैं, लेकिन प्रोविज़न जब हम क्रिएट करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमारी कितनी बढ़ रही है 5% से बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। तो 5% हमने कैलकुलेट करा 1,000, यानी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ 1,000 से, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी आ गई इधर, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी सेम साइड में आएगी, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000। लास्ट में हमने इसको बैलेंस कर लिया, ये 15 और 2 17,000 हो गया, और ये इधर 1,000 था, इसको बैलेंस किया तो इसका प्रॉफिट आया 16,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। पार्टनर्स में किसमें होगा ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि एडमिशन में जो दिया होगा ओल्ड पार्टनर्स में होगा, और यहाँ रेशियो गिवन नहीं था तो हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 8,000 एंड 8,000, ठीक है बच्चों। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आज आपको रिवैल्यूएशन के साथ,
ठीक है। और ये हमने इसकी स्टार्टिंग करी है आपको रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया 2 या 3 नंबर आपके, मतलब जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें 2 से 3 नंबर, ज़्यादातर 3 नंबर की वेटेज ही बैठती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इस बार तो बैलेंस शीट भी नहीं आ रही है 2020 एग्ज़ाम के अंदर, तो इसकी वेटेज और भी बढ़ सकती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आगे की वीडियोज़ में हम इसकी और एडजस्टमेंट के साथ आएंगे आपके। तब तक के लिए बाय बाय।